हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ और प्रॉपर्टीज। जैसे इसमें हम देख रहे हैं द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे इसमें आप देख सकते हो कि सपोज वी हैविंग द थ्री एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 एंड Z3। हमारे पास में तीन कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 एंड Z3। ठीक है, तो ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे? Z1 इंटू ब्रैकेट में Z2 प्लस Z3 एन इक्वल टू Z2 प्लस Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। ये यहां से अंदर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे करके लिखा जा सकता है। सेम इसमें आप लिख सकते हो, ये आप देख रहे हैं लेस डिस्ट्रीब्यूटिव है। और इसी तरीके से अगर राइट हैंड साइड से कोई मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, तो भी ये मल्टीप्लाई, इसे ये लिखा हुआ है आपका Z2 प्लस Z3, और राइट हैंड साइड से कोई मल्टीप्लाई करोगे तो भी उसको फॉलो करेगा, Z2 इंटू Z1 होगा एंड प्लस Z3 इंटू Z1 हो जाएगा। इस चीज को भी फॉलो अप कर लेता है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट चेक करेंगे। वो हमारे पास में क्या है, इसमें कुछ एमसीक्यूज हमारे पास में क्वेश्चन दिए, जैसे कि x प्लस आई वाई इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3i, देन वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमें इसे अगर कंपेयर करके निकालना हो x और y की वैल्यूज को, तो x और y की वैल्यू कैसी निकली? आप सीधे सीधे यहां से लिखोगे x इक्वल टू, डायरेक्टली यू कैन राइट हियर, सीधे एक लाइन लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस 5 एंड आई वाई इक्वल टू 3i, देन आई कैंसिल एंड वी हैव y इक्वल टू 3। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, इसमें आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो आपने बताया इस तरीके से कर सकते हैं। ये -5 एंड 3 द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बस जस्ट 1 मिनट। अब आता है हमारे पास में कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट से क्या मतलब होता है? व्हाट आई मीन बाय द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का क्या मतलब है? ये देखिए, कॉन्जुगेट का मतलब होता है, जो कोई नंबर आपका लिखा हुआ है, तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? सपोज यू हैविंग z इक्वल टू a प्लस आई बी, z इक्वल टू a प्लस आई बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ये कोई से कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो आप यहाँ पे इस पे z बार लगा दीजिए से, दिस इज नोन एज द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और बीच में जो ये i वाला टर्म है ना, जिसके साथ इमेजिनरी नंबर आता है, पार्ट आता है, उसमें सिर्फ माइनस साइन लग जाएगा, a माइनस आई बी। अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जो कॉन्जुगेट निकलेगा वो z बार इक्वल टू a माइनस आई बी होगा। अब सपोज कॉन्जुगेट ऑफ द कॉन्जुगेट कभी निकालना हो, तो आप क्या करोगे? z बार, इसका भी बार लगा देंगे, तो ये फिर से कितना हो जाएगा? a प्लस आई बी के इक्वल हो जाएगा। दिस विल अगेन अगेन टू z। ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपने यहां से इसे देखी, ये कॉन्जुगेट का होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज की दी हुई कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, द कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होता है। अगर हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम निकालें, जैसे Z1 प्लस Z2 है, और इसका हम एक साथ कॉन्जुगेट निकालें यहां से, तो इनका जो कॉन्जुगेट यहां से निकलेगा, वो कॉन्जुगेट इनके अलग अलग कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाएंगे, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। इसी तरीके से ये अगर आपका मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन में लिखा हुआ है, conjugate of Z1 minus Z2, then it will be again equal to Z1 bar minus Z2 bar हो जाएगा। ये सिमिलरली इसी का फोर्थ पार्ट दिखा है, Z1 इंटू Z2 का कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल, हम कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो ये अलग अलग ऐसे करके लिख दिया जाएगा। ठीक है, मतलब Z1 बार इंटू Z2 बार लिख सकते हैं अगर ये एक साथ लिखे हुए हैं तो। इसमें नेक्स्ट पॉइंट, अब सपोज कभी यहां पर एक पॉइंट ऐसे लिखा हो कि मॉड ऑफ Z1, ये हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी की देखा यहां तक। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या बताती है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास में इस तरीके से Z1 अपॉन Z2 ऐसे लिखा है, और इस पूरे का एक साथ हम बार निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? Z1 बार अपॉन Z2 बार अलग अलग करके निकलेगा, फिर Z2 डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आगे देखिए अगला पॉइंट, अगर इसमें से हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर इज लाइक दिस, किस तरीके से दिया हुआ है? Z इक्वल टू a प्लस आई बी दिया है, a प्लस आई बी,
हम इसका मॉडुलस निकालें, तो इसका जो मॉडुलस निकलेगा, ठीक है, या इसका जो मैग्नीट्यूड निकलेगा, दैट विल बी ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर इसे कॉन्जुगेट का हम निकालेंगे, अब इसका कॉन्जुगेट भी यहां पर लिख दीजिए, जेड बार इक्वल टू ए माइनस आई बी। हम अगर इसका भी निकालते हैं मॉडुलस, तो इसका भी मॉडुलस वही निकल करके आएगा जो इसके कॉन्जुगेट का है। दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे। तो यही यहां पे लिखा हुआ है कि मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ इट्स कॉन्जुगेट आल्सो, उसके इक्वल होगा। और इसी तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं इसमें कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट मल्टीप्लिकेशन विल बी इक्वल टू द मॉडुलस स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरीके से। और यहां से आप निकालेंगे जेड इनवर्स। जेड इनवर्स मतलब किसी भी कॉन्जुगेट का अगर इनवर्स निकालना हो, ठीक है, तो दैट इनवर्स विल बी, वो किसके इक्वल निकलेगा? जेड बार अपॉन मॉड ऑफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मैं लिख के दिखा रहा हूं। ये लिखा है जैसे जेड वन बार, तो जेड वन बार का मतलब जेड वन इनवर्स, इसका मतलब कितना होगा? जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये बात आप सबको समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट, आगे हम चलते हैं इसमें मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। इसमें क्या क्या गिवन है, देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का मतलब क्या है, इसको हम समझाते हैं आपको। देखिए जैसे सपोज वी आर टेकिंग complex number, suppose we having z and z is a complex number, a plus ib है, हम इसका मॉडुलस निकालना चाहते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज की जो निकलती है वो इस तरीके से निकलेगी, ठीक है, रूट में दिस विल बी ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर होगी। सपोज इससे रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स ऑर्डर पेयर निकलेगा वो ए कामा बी होगा। और अगर उसको हम इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ए और बी सपोज पॉइंट पी पर रिप्रेजेंट हो रहा है, इसको यहां से हम ज्वाइन करा दें, तो ये डिस्टेंस की ए हो गई, ये कितनी हो गई? बी हो गई। तो दिस डिस्टेंस विल बी ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एंड ये जो निकल करके आया, दिस इज नोन एज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट में ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर, ये इसका मॉडुलस वैल्यू आ जाती है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टीज में सपोज हमारे पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करके लिखे गए, z1 इंटू z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें, उनका मॉडुलस हम निकालें, देन देयर मॉडुलस विल बी, उनका जो मॉडुलस निकलेगा वो z1 बार इंटू z2 बार हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर मालूम है और डिवीजन फॉर्म में लिखें ऐसे करके z1 अपॉन z2, और इसका हम ऐसे एक साथ मॉड निकालें, देन इट विल बी मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2 हो जाएगा। ये ऐसे करके देख लीजिए। और आगे चलिए, अगला पॉइंट हमारे पास में जैसे कोई a प्लस आई भी दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका अगर हम मॉडुलस निकालते हैं तो मॉडुलस निकालने का सिंपल सा तरीका है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दीजिए, और ये किसके इक्वल निकलेगा? मॉड ऑफ जेड प्लस ए अपॉन 2, इधर से आई बी अपॉन मॉड ऑफ बी, एंड मॉड ऑफ जेड माइनस ए अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगा, वेयर बी डज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें से हमें स्क्वायर रूट निकालना आपको सिखाना है, ठीक है, लेकिन स्क्वायर रूट आपका जो है वो सीबीएसई के सिलेबस में है नहीं, वो है नहीं। तो अब हम इसमें करेंगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं क्या है हमारे पास में। जैसे दिया है z1 इक्वल टू 15 प्लस 8i, z2 इक्वल टू 7 माइनस 20i, और z1 माइनस z2 आपको फाइंड करना है। तो सिंपली z1 माइनस z2 का बार फाइंड करना है आपको, यानी इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो सिंपल तरीके से आप कर सकते हो, z1 हमारे पास ये दिया, z2 ये दिया है, आप लिखेंगे z1 माइनस z2, ये 15 प्लस 8i एंड माइनस 7 माइनस 20i, इसको सॉल्व करेंगे, ये 15 माइनस 7 हो जाएगा, एंड माइनस ये प्लस सॉरी 8i, और प्लस में कितना होगा? 20i, ऐसे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8 प्लस और 28i हो जाएगा, एंड दिस विल बी z1 माइनस z2, आपने इनको माइनस कर दिया। अब इसका हम कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो जब इसका कॉन्जुगेट निकलेगा, जिसने कहा है इन्होंने, तो ये कितना होगा? z1 माइनस z2, इसका बार करेंगे, और ये हो जाएगा 8 माइनस 28i हो जाएगा,
ठीक है, इस तरीके से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने सॉल्व कर लिया, इसके शायद मैंने ऑप्शन में दिए होंगे। ठीक है, और इसमें दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपने ऐसे निकाल सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन दे, स्क्वायर रूट हमारे इसमें है नहीं सिलेबस में, जो हम कर नहीं रहे हैं। देखते हैं और क्या है हमारे पास में। एक दो क्वेश्चन और हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे स्क्वायर रूट तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, उसको हमें करना नहीं है। हम ये वाला क्वेश्चन चाहते हैं कि आपको, और दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ a प्लस आई बी। इसे a प्लस आई बी की फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना। मैं इसे आपको डिस्कस कर देता हूँ, यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। देखिए ये ऊपर लिखा है a प्लस आई बी की फॉर्म में, ये a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिखा है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक सिंपल मेथड है करने का। ये हो जाएगा 3 3 9 और माइनस आई स्क्वायर इंटू 5, यानी कि 5 आई स्क्वायर हो गया, अपॉन ये ऐसे लिखा है, ब्रैकेट यहाँ से ओपन करिए, ये रूट में 3 प्लस रूट 2 आई, और माइनस कितना होगा, ये रूट में 3 और माइनस में आई रूट 2, ये कर लिया। तो फाइनली हमारे पास बचा 9 और ये माइनस आई स्क्वायर वैल्यू प्लस 1 होगी, तो 9 5 14 हो जाएगा, अपॉन इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, रूट 3 प्लस रूट 2 आई माइनस रूट 3 एन प्लस रूट 2 आई, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये 14 अपॉन और ये कितना आ गया, 2 रूट 2 इंटू आई। अब इसके कॉन्जुगेट से इसमें हम कर देंगे मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तभी आएगा a प्लस आई बी की फॉर्म में। मतलब इसमें आप 0 प्लस आई से आप मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। ठीक है, ये ऐसे करके दिया हुआ है, तो 0 प्लस आई से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ आई से भी कर सकते थे आप मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे ले जा करके। ठीक है, तो 0 प्लस आई से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये क्या निकलेगा, ये डायरेक्टली ऊपर हो गया 14 आई, और नीचे क्या निकलेगा, ये 2 रूट 2 और ये कितना हुआ, आई स्क्वायर आ गया। तो अभी इसकी जो वैल्यू आएगी वो 14 आई अपॉन 2 रूट 2, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती तो -1 होगी, ये 7 टाइम चला जाएगा। तो हमारे पास में 7 आई और अपान में नीचे कितना हो जाएगा, माइनस में रूट 2 हो गया। अब इसमें प्लस 0 कर सकते हैं आप, तो 0 माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 7 अपान रूट 2 और इंटू आई आगे निकल के। तो ये हमारा जो फंक्शन देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ये a प्लस आई बी की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो दैट्स व्हाई बच्चों हमने देखा यहाँ से कि ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया इसका, और ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद हम आपको अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट द लीनियर इनइक्वालिटी डिटेल के साथ, आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई विल एक्सप्लेन दैट इन द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू क्लास।